दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम सॉल्व करेंगे। यूपीएसआई के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने तैयारी कर ली है तो यूपीएसआई हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये प्रैक्टिस सेट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। ये जो पेपर है ये 14/12/2017 के में आया था और ये प्रथम पाली का है। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए दोस्तों, कौन करता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत में, अच्छा इसका जो है ना सॉल्यूशन आप सुन लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों शब्दों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्यों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। चलिए दोस्तों, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया जाता है। बताइए किस योजना के तहत। तो ये है भूमि बंधक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चल लीजिए। भारत में वाणिज्य बैंकों का कृषि वित्त के क्षेत्र में योगदान नगण्य था। 19 जुलाई 1969 को सरकार द्वारा 14 व्यापारिक बैंकों तथा 1980 में 6 व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दी गई शाख में निरंतर वृद्धि हुई। भारत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण भूमि बंधक योजना के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किए जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विश्वीय वसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होता है। कितनी अवधि के बाद घटित होता है बताइए। तो 6 माह के बाद, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन सुन लीजिए इसका। विश्वीय बसंत ज्वार वर्ष में 2 बार यानी 6 माह की अवधि पर अर्थात मार्च विषुव एवं सितंबर विषुव के दौरान घटित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य निकाय के रूप में डैश की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। देखिए कौन सा वो है संस्था है। तो ये है राष्ट्रीय महिला कोष। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन सुन लीजिए। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 में एक स्वास्थ्य निकाय के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष का लक्ष्य आय सृजन गतिविधियों के लिए अनौपचारिक यानी असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को ग्राहक अनुकूल, बिना सहायक और आसान वातावरण में सूक्ष्म ऋण प्रदान करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व में की लड़ाई थी। तो ये कौन सा है मुकदमा। तो लाल बिहारी मुकदमा जो है वो था 1975 से लेकर 1994 तक चला था। लाल बिहारी मुकदमा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लाल बिहारी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अमीलों के एक भारतीय किसान और कार्यकर्ता हैं जिन्हें आधिकारिक तौर पर 1975-1994 के बीच मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने यह साबित करने के लिए 19 वर्ष तक भारतीय नौकरशाही के साथ संघर्ष किया कि वे जीवित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट और इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरण के सुरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था वाशिंगटन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए। 31 मार्च से 1 अप्रैल 2016 को वाशिंगटन डीसी में चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य को प्रयास करना होगा। किसका प्रयास करना होगा। तो पहला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, सही बात है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का, सही बात है। परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नई नीति को प्रोत्साहन देने का, तो इसमें ये वाली बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य की नीति निषेध तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार ए है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, सी संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्यतः लोकसभा की बैठकों में डैश के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो बताइए कौन सी अवधि है? तो वो अवधि है पहले घंटे में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए कौन सा सही है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। सही बात है। आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंधित लगाई जाती हैं। ये भी बात ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। 10 फरवरी 2016 में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास लामितीय के लिए भारत के साथ निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल हुआ? कौन सा देश शामिल हुआ था? ये होता सेशेल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान मत दो। डैश एक संकल्पना है जिसमें कोड अथवा दूसरी संवेदनशील सूचना प्राप्त करने के लिए ट्रैश या रिसाइकिल बिन की छानबीन की जाती है। क्या है? तो यह है डंपस्टर डाइविंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को डैश तक बढ़ा दिया गया है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ज़्यादा ध्यान मत दिए। तो उस समय के अकॉर्डिंग ये था 15%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? तो जांच प्रक्रिया कौन सी है? चुनाव याचिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता? तो कौन नहीं कर सकता? भारत में निगमित कंपनी, ये भी नहीं कर सकती। बी गैर सरकारी संगठन, ये भी नहीं कर सकता। और विदेशी, ये भी नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लगभग हर डैश वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति व जनजाति का संरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो वो कौन सा है? तो वो है 10 वर्ष में 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम में एक विशेष कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, निम्न में कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? तो वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश का तात्पर्य है पर्यावरण और समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का वनीकरण करना। बताइए कौन सा राइट आंसर है? तो यह है सामाजिक वानिकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक स्थानांतरण खेती वेबर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो बताइए किस में? ऑप्शन इसमें जो है 2 है, बताइए केरल है, आंध्र प्रदेश है, असम है या मध्य प्रदेश है? तो इसमें है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। वर्ष डैश में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1950 में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी समिति की नियुक्ति में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। तो न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा या आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह इस मामले की छानबीन करे और रिपोर्ट दर्ज करे। ये बात सही है। ऑप्शन बी है, समिति अथवा आयुक्त को ये अधिकार भी दिया जा सकता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें ये जनहित याचिका में निपटाए। यही बात सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष डैश में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जिम्मेदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए।
तो ये था वर्ष 1951। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आयकर की दर क्या है? तो बताइए क्या है। उस समय के अकॉर्डिंग ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था इसमें। कह रहा है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बताइए क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है आगे दो मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? यह है आपराधिक विश्वास भंग। ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राज्यीय परिषद की 12वीं स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो बताइए। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उस समय राजनाथ सिंह थे। निम्न में से कौन सा अधिदिष्ट मुद्रा के बारे में सच है? तो बताइए कौन सा सच है। इसमें कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? बताइए कौन सी अनुसूची में है ऐसा। यह है 10वीं अनुसूची में, और राइट आंसर है ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये बताइए वायसराय कौन था द्वितीय विश्व के दौरान? वो था लॉर्ड लिंलिंगो। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 29 में विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की इकोसिस्टम जोन्स की संख्या कितनी है? तो ये है 31 से 40, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 में है गैस्ट्रोनियम। क्या है? गैस्ट्रोकिनियम्स मांसपेशी मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो यह निचले भाग में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक वयस्क है? बताइए कौन सा है। तो यह स्फेलेराइट, स्फेलेराइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? बताइए। ये देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? बताइए कौन थे वो। ये थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते संधि सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? तो बताइए कौन सा मंत्रालय करता है। वो है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो यह है 12 से 51 ए तक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे कहा माना जाता है? यह है राय बहादुर पंडित शंभुनाथ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची और राज्य सूची और केंद्र सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो यह वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके? कौन सा है? यह परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं? बताइए कितने साल में गठन करते हैं? तो ये 5 साल में गठित करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हमारी टेस्ट अगर आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।